कोई डॉक्टर जो 5 साल में डॉक्टर बना हो उसका दरमियान में डिप्रेसिव फेज ना आया हो ड्यू टू स्टडीज। असल में ना डॉक्टर और वकील जो हमारे भाई हैं ये तब कमाते हैं जब इनके बाल सफ़ेद होते हैं। स्टॉक मार्केट को सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता क्लिनिक बंद करें, कितनी देर आप अपने वालदैन से पैसे मांगते, चले 60 भी हो 70 भी हो यार, कोई ये अमाउंट है। डॉक्टर साहब, आजकल जो हम अकाउंट ओपन कर रहे हैं और मोस्टली मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर्स भी इसके अंदर अकाउंट ओपन कर रहे हैं। हमारे मीट एंड ग्रीट पे भी लोग आपसे भी पूछते हैं, मुझसे भी आके पूछते हैं कि ये जो डॉक्टर का एक प्रोफेशन है, ये खुद भी एक अच्छा खासा पैसे कमाने वाला प्रोफेशन है। तो क्या डॉक्टर्स इसमें अकाउंट ओपन करवा रहे हैं तो स्टॉक मार्केट के अंदर ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं लोग, और ख़ास तौर पर डॉक्टर्स? देखें अली यार, मैं खुद भी डॉक्टर हूँ ये क्वेश्चन तो बड़ा पर्सनलाइज क्वेश्चन है। देखें, डॉक्टर्स का प्रोफेशन नो डाउट एक नोबल प्रेस्टीज प्रोफेशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये कि हमारी जो सोसाइटी पाकिस्तान में ख़ास तौर पे ये हो रहा है कि डॉक्टर्स को अगर आप इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट लें फिर तो बड़ी अच्छी चीज़ है कि डॉक्टर साहब हैं, ये क्रीम ऑफ द नेशन है जी, हमारी फैमिली में डॉक्टर हैं। हम लोग भी ऐसे ही तीनों भाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह तीनों डॉक्टर हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। तो हमारे अब्बू और अम्मी का भी यही हाथ था कि हमारी फैमिली में पहला डॉक्टर हो। अब माशाल्लाह तीनों डॉक्टर, और हमें खुशकिस्मत है कि हमारी तीनों भाई डॉक्टर बन गए। बहरहाल इन टर्म्स ऑफ रिस्पेक्ट, इन टर्म ऑफ नोबल प्रोफेशन बहुत अच्छा है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ जब फिनांस की बात करते हैं ना तो ये बड़ा ही पिसा हुआ तबका है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप इस तरह है कि हमारे इधर ऑफिस में हमारे हेल्पर हैं, ठीक है, नदीम साहब जो चाय वगैरह हमें देते हैं, बड़ा इंटीग्रल पार्ट है उनका। उनकी सैलरी इज़ आई गेस 45-50,000 ऐसे ही है, और उनके कोई वो नहीं है। आपको ये जान के हैरानी होगी जो नए डॉक्टर्स हैं वो हॉस्पिटल्स में जो इमरजेंसी ड्यूटीज़ कर रहे हैं या किसी मेडिकल कॉलेज में एज अ डेमो पढ़ा रहे हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, तो उनकी सैलरी पता है कितनी? 50,000। सिर्फ 50,000? सिर्फ 50,000। चले 60 भी हो 70 भी हो यार, कोई ये अमाउंट है? मुझे ये बताएं। ये तो बिल्कुल ही ना होने के बराबर ही। तो ये इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है? देखिए, पैसे डॉक्टर बनने के लिए खुद इतने पैसे लगाने खुद पड़ते हैं। पैसे छोड़ें सर, आप पैसे तो साइड पे कर देना, वो तो ठीक है। आप एक डॉक्टर को अगर प्राइवेटली बनाना है वो 1 करोड़ 20-25 लाख। हाँ जी। सर कोई भी डॉक्टर है हाँ हाँ। जो ये वीडियो देखेगा वो शायद कमेंट में आपको बताएगा भी, प्रॉफ होते हैं, सब स्टेजेस होती हैं, स्टेजेस होती हैं, क्लिनिक या रोटेशन होती हैं। मतलब शायद एक डॉक्टर, कोई डॉक्टर जो 5 साल में डॉक्टर बना हो उसका दरमियान में डिप्रेसिव फेज ना आया हो ड्यू टू स्टडीज। मैं नहीं मानता। ठीक है, जितने मर्जी लाइक हैं, जितने मर्जी नलायक हैं, डिप्रेसिव फेजेस भी आपके आते हैं, आपकी शादियां छूट जाती हैं आपके। हमें भी पता है यार, वो जी नई प्रॉफ आ गया। आपको पता है कि मेरी कज़न अभी डॉक्टर बन रही है, उसके भाई की शादी है और शादी की डेट्स वो कज़न ने बतानी है क्योंकि उसका प्रॉफ, उसका ब्लॉग, उसका सब स्टेज इतना। अब मुझे ये बताएं, असल में ना डॉक्टर और वकील जो हमारे भाई हैं ये तब कमाते हैं जब इनके बाल सफ़ेद होते हैं। आपको लगता है इट्स वेरी चार्मिंग और ये वो। मुझे याद है हाउस जॉब में मैं गांव से लोकल बस पे आ रहा था, तो गांव वाले बस में जो बैठ जानती होते, तो एक बंदे ने साथ मुझे कहा, आज भी मुझे से बात याद है, डॉक्टर साहब डॉक्टर है ना आप? मैंने कहा जी बिल्कुल। उसने कहा आपने अपनी गाड़ी नहीं ली? तो भाई कैसे ले सकते थे? ठीक है, तो कैसे लेते हैं ये भी तो उससे मैं पूछना चाहता हूँ। तो अभी एक डॉक्टर, आप मुझे बताएं जी, 50,000 रुपये सैलरी हो, आप गाड़ी अफोर्ड कर सकते हैं? शादी हो जाए, बच्चों को आपने पढ़ाना भी अच्छे स्कूल में क्योंकि आप डॉक्टर हैं, मोस्ट प्रॉब्ली आपकी बेगम भी डॉक्टर होंगी, तो डॉक्टर से एक्सपेक्ट ये किया जाता है, तो क्या करें? ये इसलिए कि आप याद रखिएगा, जो ऐसे प्रोफेशन जो आपके प्रैक्टिस से चलते हैं ना, वो प्रोफेशन से ज़्यादा मजदूरी होते हैं। डॉक्टर, आज डॉक्टर के हाथ कांपना शुरू कर दें सर्जन के, कोई भी मसले की वजह से, उसकी नज़र कमज़ोर हो जाए, ख़त्म, उसका बाद कुछ भी नहीं, सिस्टम ख़त्म। और ये जो हम देखते हैं ना टॉप प्रोफेशन, मेरे वालिद साहब को भी यही कहते थे, आपके तीनों बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, आप पैसों की बोरी उठाएंगे। खैर बोरी पड़ी है लेकिन वो पैसे नहीं आज तक आए। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि डॉक्टर्स को इस स्टॉक मार्केट को सीखना चाहिए। मैं ये नहीं कहता क्लिनिक बंद करें भाई, किसी की जान बचाते हैं यार, ठीक है, लेकिन वो पे बैक नहीं मिलता यार। आप यकीन करें, हाउस जॉब की इतनी सैलरी होती है, अक्सर जगह तो अनपेड करना पड़ता है, बहरहाल इतनी सैलरीज मिलती हैं नए डॉक्टर्स को कि पेट्रोल के पैसे पूरे नहीं होते। पेट्रोल के पैसे और ड्यूटी सर 36 घंटे, सर 48 घंटे, सर वार्ड वीक 7-7 दिन,
ठीक है, और 5-5 साल स्पेशलाइजेशन आफ्टर MBBS, और वो 5 साल भी अनपेड चल रहे हैं। अब मुझे ये बताएं, क्या आप कितनी देर आप अपने वालिदैन से पैसे मांग सकते हैं? तो मैं सिर्फ डॉक्टर्स को अगर कह सकता हूँ ना, ये नहीं कहूँगा कि अपना प्रोफेशन छोड़ें, ये सीखें, शायद ये नहीं। डॉक्टर्स को सोचना चाहिए, वो ज़िंदगी लोगों की बचाते हैं, उन्हें कहते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। वो अपनी प्रिवेंशन करें, फाइनेंशियल सबसे पहले, अपनी वेल बींग को फोकस करें। कैसे फोकस करें? थोड़े थोड़े पैसे यार, ना ज़्यादा डालें, ठीक है, थोड़े थोड़े पैसे अपनी प्रैक्टिस में से। जैसे आज मैंने अगर क्लिनिक पे 20 मरीज़ चेक किए, तो 5 मरीज़ मैं अपने फ्यूचर के लिए रख दूंगा, ठीक है। और जिस दिन वो पैसा जो है, देखें एक डॉक्टर है, उसकी प्रैक्टिस उस पर डिपेंडेंट है ना, वो खड़ा होकर कर रहा है तो उसे पैसे मिल रहे हैं। व्हाट अबाउट के थोड़े से पैसे वो किसी अच्छी कंपनी में डाल दे, तो वो सो भी रहा है तो वो कंपनी तो पीछे चल रही है ना। इंटरलूप में डाल दे यार, मुगल में डाल दे, FFC में डाल दे, कहीं नहीं डालना यार, शिफा हॉस्पिटल में ही डाल दे। हॉस्पिटल ही है ना, शिफा हॉस्पिटल की आपको शेयर मिल रहे हैं। वैसे मैं या मेरे इर्द गिर्द जिनको मैं जानता हूँ, वो खुद शिफा हॉस्पिटल इतना सेटअप नहीं बना सकते, तो उसमें डाल के रख दे, डिविडेंड भी खाएं और ग्रोथ भी, और मेडिकल रिलेटेड भी। ऐसे ही मेडिकल रिलेटेड है, आपके नॉलेज फार्मास्यूटिकल है, आपको पता है कि ये मेडिसिन आप लिखते हैं मरीज की मेडिसिन, तो उसी कंपनी की आप शेयर भी ले लें, ठीक है। ज़रूर है वो मेडिकल रैप से हमने पैसे लेने हैं। तो इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो उनकी फाइनेंशियल वेलबींग पे काम हो जाएगा, फाइनेंशियली वो अपलिफ्ट हो जाएंगे कि वो नहीं भी काम कर रहे तो पीछे पैसा उनका काम कर रहा है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उन पे ये दबाव ख़त्म हो जाएगा कि इस मरीज ये दोबारा आएगा, मुझे फ़ी देगा, वो टेंशन फ्री हो जाएंगे, क्योंकि वो अब लिख रहे हैं क्योंकि उनका पैसा पीछे काम कर रहा है। तो ये डॉक्टर्स को सोचना चाहिए। और यंग्स कैपिटल में, हाँ मैं भी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर अली अजहर मेरे छोटे भाई वो भी डॉक्टर है। एक दरमियान वाले हमारे डॉक्टर साहब है, वो आउट ऑफ कंट्री हैं और मेडिसिन कर रहे हैं, और रोज़ पूछते हैं मैं पाकिस्तान वापस कब आऊँ, ठीक है। बहरहाल डॉक्टर्स के लिए ये है यार, वैसे मुझे तो पता है कि हर हफ्ते 3-4-5 मेरे कोलीग्स कहीं ना कहीं इधर आए ही होते हैं, आपको पता है, डिस्कशन के लिए। अगर किसी डॉक्टर को कोई भी हेल्प चाहिए तो यंग्स कैपिटल हाजिर है, क्योंकि इस कंपनी की बुनियाद एक डॉक्टर ने रखी है। मुझसे ज़्यादा इनको कौन जानता है कि कैसे पीस रहे हैं ये लोग, और किसी को बता भी नहीं सकते यार, क्यों क्यों बोला, डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, किसी को बता नहीं। तो कॉल सेंटर का नंबर जो नीचे है 042-323 टेट्रा 07, इधर कांटेक्ट करें। अगर कोई डॉक्टर डायरेक्टली मिलना भी चाह रहा है ना, वो अपॉइंटमेंट बुक करे, कोई हमारे जैसे मिलने की फ़ी नहीं है, बस टाइम स्केड्यूल हम लोगों ने मेंटेन करना होता है। वो आएँ ऑफिस में, चाय पिएँ, अपना फाइनेंशियल प्लान डिस्कस करें, नो मैटर व्हाट, ठीक है, और हम उन्हें सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि वी आर ऑल डॉक्टर्स, ठीक है। थैंक यू सो मच। चलें सर, थैंक यू। Open your brokerage account today with Young's Capital.